क्या मुद्दा है बलिया में, क्या मुद्दा है? देखिए, बलिया में पिछले 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। पहली बार दयाशंकर सिंह जी ऐसे हमारे नेता आए हैं जिन्होंने यहाँ पे विकास की धारा बहाई है। बहुत सारे काम आ रहे हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट बलिया में आ रहा है। इसको देखते हुए हम लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो बलिया में और ज्यादा विकास हो पाएगा, और अगर किसी दूसरी पार्टी का आएगा तो पहले की तरह घोटाले वगैरह होंगे, काम हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जनता यही चाहती है कि बीजेपी इस बार जो है पूर्ण बहुमत से। लेकिन बीजेपी 27 साल से यहाँ पर जीती नहीं है बलिया में। मैं देख रहा था, मैं रिकॉर्ड देख रहा था। क्या आप बताएं, क्या आप बहुजन समाज पार्टी की टोपी ला के आए हैं? क्या चाहते हैं आप? देखिए, बलिया में एक ही मुद्दा है, विकास। विकास और सिर्फ विकास, बकवास नहीं, विकास। और हमारे प्रत्याशी निशित श्रीवास्तव जो है, निशित श्रीवास्तव उनके प्रतिबद्ध है, उनके साथ उमा शंकर सिंह जी है। एक विकास पुरुष है तो एक विकास है तो मशीनरी। निश्चित रूप से बलिया का विकास रसड़ा के मॉडल से किया जाएगा भैया। और विकास विकास और सिर्फ विकास। और एक बात और भैया, योगी जी किस चीज का रिटर्न गिफ्ट मांगने आए हैं? बजाती नालियों का, कि टूटी सड़कों का, कि अति हत्या का, कि ब्राह्मणों के हत्या का, किस चीज का रिटर्न गिफ्ट मांगने योगी आ रहे हैं? योगी गो बैक। ये देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है। ठीक है, अब जरा सबसे जवाब लेने का समय आ गया है। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की बात से शुरुआत करूंगा। यादव जी, देखिए, यहाँ पर कई तरह की बात है और इतने यहाँ पे गैल्वनाइज समर्थक हैं, कुछ आपके दल के हैं, कुछ अन्य दलों के हैं। क्या मुद्दा है आपकी नजर में? देखिए, मुद्दा विकास का है, लेकिन मैं ये कहूँगा बहुत दावेदारी के साथ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन हरराम चौधरी बने थे करीब 2002 बहुत पहले बने थे। उस समय विकास हुआ। उसके बाद इस नगर पालिका परिषद में अन्य दलों को बहुमत मिला, लेकिन विकास नहीं हुआ। इस नगर में सबसे बड़ी समस्या पानी निकास की है, जाम की है। तो पानी निकास और जाम में भाजपा को छोड़कर के अन्य दलों को भी अवसर मिला था, सरकार बनी थी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। एक मैं बात कहना चाहूंगा कि इस नगर पालिका परिषद में सीवर का निर्माण हुआ। कई सौ करोड़ की योजना थी। समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार दोनों को मौका मिला और सीवर का निर्माण हुआ। उस सीवर के निर्माण में करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ और आज तक वह सीवर चालू नहीं हुआ है, जिससे इस बलिया के लोगों को जल जमाव से काफी दिक्कत होती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के मिनिस्टर आदरणीय दयाशंकर सिंह जी हैं, जो यहाँ चुनाव जीते थे। 400 करोड़ से ऊपर की योजना ले आए हैं, जिससे सीवर भी चालू होगा, ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा और लोगों को स्वच्छ जल भी मिलेगा, पानी निकास की समस्या का भी हल होगा। इसीलिए आप ट्रिपल इंजन की सरकार चाहते हैं। ठीक है, महफूज आलम जी हैं हमारे साथ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और अभी मैं आपके समर्थक सुन रहा था। देखिए, बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत है यहाँ पर, और आपका दल अगर जीतता है तो कैसे समाधान होगा? बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ। दिक्कत तो इतना है कि आज हम अपनी माँ बहनों को लेकर के शहर में प्रवेश कर जाएं तो कहीं पेशाब घर नहीं मिलेगा, कहीं इस नगर में नगर पालिका के गरीबों के लिए कहीं जो है मैरिज हॉल नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर गाड़ी से हम परिवार को लेकर जाते हैं तो जैसे ही गाड़ी जाकर के खड़ी होती है बाजार में मार्केट करने के लिए, वैसे ही पुलिस की ट्रैफिक आकर के और उस गाड़ी का फोटो खींच करके चालान कर देता है। निश्चित तौर पर अगर यह काम करना है तो निश्चित तौर पर उमा शंकर सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के एक एमएलए है, जिन्होंने रसड़ा को चमका करके रखा है, उस नगर पालिका को के तरीके से अगर बनाना है तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के निशित श्रीवास्तव यहाँ प्रत्याशी हैं। अगर उनको बलिया नगर की जनता ने आशीर्वाद दे दिया तो बलिया नगर पालिका रसड़ा से भी बेहतर बनने का काम। रसड़ा में मैंने देखा था आदर्श नगर पालिका लिखा हुआ था वहाँ पे। मैं अभी वहाँ से आके सुबह से होके आया। आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं यहाँ पे, बड़ी संख्या में आपके समर्थक भी हैं यहाँ पे। क्या बलिया में है दिक्कत? जाम की दिक्कत थी, मैंने देखा। नालियां यहाँ पर व्यवस्थित नहीं है, सीवेज की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपको भी ये सब दिखता है क्या यहाँ पे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जनता को प्रणाम करता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र जी ने कहा कि 96 में सरकार इनकी थी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और हरेराम चौधरी का वो जिक्र किए। उनका कार्यकाल वो विकास की बात किए। मुर्दों से भी पैसा वसूला गया उस कार्यकाल में।
मुर्दा जब फूकने के लिए जाते हैं तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन और सरकार के लोगों ने कर लगाया। 2001 में चेयरमैन जिसको प्रत्याशी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी साइकिल निशान देकर के भेजने का काम किए हैं लक्ष्मण गुप्ता जी को, वो 2001 में चुनाव जीते थे और 2001 से लेकर के विकास नगर पालिका परिषद में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हुआ। और पटरी के दुकानदार जो चौक के इर्द गिर्द बैठे रहते थे उन दुकानदारों को कभी कोई आता था तो हटा देता था, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर उन दुकानदारों को पक्के की मकान बना करके गवर्नमेंट स्कूल के बगल में दुकान बना करके गवर्नमेंट स्कूल के बगल में देने का काम किए और उसमें भी किस्त किए। उसके बाद भी अगर ये खड़ैया चलता था ईटे का, लेकिन उसी कार्यकाल में वो ईट सीमेंट की ईट और आरसीसी की ढलाई करा करके नगर पालिका की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का काम किया। दोबारा बीच में जो एक निर्दल प्रत्याशी लड़ा है बागी के रूप में, उसका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में काम नहीं हुआ। फिर लक्ष्मण गुप्ता जो 12 में चेयरमैन बने और 17 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की 12 में सरकार थी। अभी आपको लगता है कि इतने गड्ढे के बाद अब चीजें सुधर सकती हैं? स्थिति देखिए सुधर सकती है। हमको जो व्यवस्था मिली थी उस व्यवस्था में 5 साल सुचारू रूप से चलाने का काम किया, लेकिन यह आप कह रहे हैं कि आपका फिर से अवसर मिलेगा, आता हूं मैं, मौका मिलेगा। हाँ तो आप करेंगे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? कांग्रेस पार्टी को तो बहुत टाइम से मौका नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी यही सोच रही है। आप देख रहे हैं विकास की आप बात कर रहे हैं, यहाँ मुद्दे की बात हो रही है, लेकिन वर्तमान सरकार के लोग पीछे से देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ मुद्दों से भटकाना होता है। विकास बगल में देख लीजिए, यही बगल में देख लीजिए, ये भृगु मंदिर है और यहाँ ये विकास इनका दिख रहा है। और इनका विकास ये चिल्ला इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछला जो चेयरमैन था वो इनके समर्थन का था और वही चेयरमैन इस बार फिर इन लोग को समर्थन दे दिया है और ये विकास की बात कर रहे हैं। 5 साल चेयरमैन इनका रहा और सीवर का रोना ये रो रहे हैं। विकास का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। विकास की बात बलिया में हो ही नहीं रही है, सिर्फ नारे लगाने का काम हो रहा है। कल की बारिश हुई है, आप शायद कल को आए होंगे, बारिश कल हुई है और पूरा बलिया बारिश से गड्ढा युक्त हो चुका है। हर नाले में, हर गली मोहल्ले में इतना नाला लगा हुआ है और ये लोग विकास की बात करते हैं। पूछिए जब इनके विकास का नेता इतना बढ़िया अजय समाज सेवी थे तो उनको क्यों नहीं फिर लगा दिया इनको? ये बात है। फिर से एक बार चलते हैं, अब फिर से सोचते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। विकास क्या है? विकास तो हुआ नहीं है यहाँ पे, लोग कह रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचारियों का जंजाल तोड़ेंगे मिठाई लाल। ये हम लोगों का जो बलिया नगर पालिका क्षेत्र है इसमें सिर्फ घोटाले हुए हैं। इस बार भाजपा ने मिठाई लाल जी को टिकट दिया है जो कि बम्पर वोट से जीत रहे हैं। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार में 10 साल और राज्य सरकार में 6 साल सरकार रही है भाजपा की। बलिया को क्या मिला है कोई बता दे भाजपा वाले। विकास का दम भर रही भाजपा सरकार ये बताने का कष्ट करेगी कि मंत्री जी के आवास वाला घर वाला रोड आज तक क्यों नहीं बना। उनके भाई रहते हैं श्रीराम बिहार कॉलोनी में, उनके घर का आवास वाला रोड क्यों नहीं बना। और इनके समर्थन से अजय कुमार थे, पर्चा उन्होंने अपने मौजूदगी में पर्चा खिंचवाया था अजय कुमार का, उसका प्रूफ है मेरे पास। ये फोटो देखिए, ये फोटो देखिए, देखिए मंत्री जी के भाई है संजय, सुनिए, नारद राय मंत्री थे और उनके कार्यकाल में और अभी तक उसका पैसा लिया हुआ अभी तक पिछली सरकार नहीं भर पाई। नारद राय कहते हैं वो अभी तक गड्ढा मुक्त सरकार है, वो अभी तक अब जा करके उनका दिया हुआ पैसा अब जा करके पूरा हुआ है। बलिया को अगर रास्ता बनाना है तो निशी श्रीवास्तव को लाना है। बलिया को अगर रास्ता बनाना है तो निशी श्रीवास्तव को लाना है। निशी श्रीवास्तव हाथी निशान जिंदाबाद। अपने अपने समर्थकों को आप लोग बोलिए शांत हो जाए, बोलिए, अपील करिए शांत होने की। कृपया सभी लोग शांत रहे। आप बोलिए, हो गया, आप बोलिए विषय क्या है? देखिए, अगर आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी, आप लोगों के नेताओं की भी आवाज नहीं जाएगी। अपने समर्थकों से कहिए शांत हो जाए भाई, सभी लोग शांत हो जाए, थोड़ा बात होने दीजिए। आप लोगों से अपील है शांत हो जाए, थोड़ा शांति बनाइए, अपील करिए शांति। बाबू है, आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, आप लोग मत बोलिए। आप भी एक बार अपील करें। देखिए, अपील हमारे सभी मित्र हैं, भाई हैं। मैं सभी
से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग मुद्दों को सुनिए, तर्क को सुनिए, अपने अपने विचार रखिए। बिल्कुल अपने अपने विचार रखिए, शोर नहीं। यहाँ पे चलते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, क्या कहना चाह रही हैं? बैठिए। क्या है, आप भाजपा की समर्थक हैं, क्यों? क्योंकि भाजपा में महिलाएं खुशहाल है, कभी जाए कभी आए, कोई टेंशन नहीं। और लाल टोपी करिया को केहू ना दी गुंडा के वोट लाल। अगर बलिया का स्वर्ग निश्चित श्रीवास्तव निशु को लाना है और बलिया को नर्क से स्वर्ग बनाने का निर्दल पार्टी से कैसे पार करता है? किसी से पूछिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ऐसी कोई पार्टी नहीं जो महिलाओं का सम्मान करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।